Assalamu alaikum dear students, I'm fine and I hope that you would also be fine। ये आज हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 5 का इंग्लिश ग्रामर इन यूज़। इसमें टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअसली। आई हैव बिन डूइंग इज़ द एग्जाम्पल इन द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअसली। उसमें आप देखें कि इसमें इसका फार्मूला क्या है कि हैज़ या फिर हैव के बाद बीन लगा के फिर आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है, यानी हैज़ या हैव के बाद बीन प्लस आईएनजी यानी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी। इसमें हम देखते हैं इसकी जो एग्जांपल सिचुएशन है वो देखते हैं ए सेक्शन में। इट्स बीन रेनिंग। इट्स बीन रेनिंग का मतलब है इट हैज़ बीन रेनिंग। एग्जांपल हम इसकी देखते हैं सिचुएशंस की कि इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? नो बट द ग्राउंड इज़ वेट, लेकिन ग्राउंड तो गीला है। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं लेफ़्ट साइड, कहते हैं कि इट्स बिन रेनिंग, बारिश होती रही है। इट्स बिन रेनिंग का मतलब है बारिश होती रही है, यानी अब नहीं हो रही, इससे पहले होती रही है। इट्स बीन इज़ इक्वल टू इट हैज़ बीन। फिर देखें हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी वर्ब के साथ लगेगी। ये जो फार्मूला है इज़ द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअसली। फिर ज़रा देखें आप बॉक्स में क्या लिखा है, आई और वी और दे और यू के बाद हैव आएगा, और आप इसे आइफ भी कह सकते हो, वी के साथ हैव कॉन्ट्रैक्ट करके वुव भी कह सकते हो, दे के साथ हैव कॉन्ट्रैक्ट करके देव और यू के साथ हैव यूव। आगे बीन जी, उसके बाद आप देख लें कि वर्ब के साथ आईएनजी डूइंग लिखा हुआ है, और फिर वर्किंग लिखा हुआ है, और फिर लर्निंग लिखा हुआ है, एट्सेट्रा। फिर आप देखें कि ही, शी, इट के साथ उसके बाद आप क्या करोगे, हैज़ लगाओगे, और ये आप हीज़ भी कह सकते हो, शीज़ भी कह सकते हो, और आप इट्स भी कह सकते हो। उसके बाद आप बीन लगाएंगे, और फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, जैसे डूइंग है, वर्किंग है, और फिर लर्निंग है जी। अब हम इसका यूसेज देखते हैं। वो कहता है कि वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर एन एक्टिविटी दैट हैज़ रिसेंटली स्टॉप्ड और जस्ट स्टॉप्ड। ये जो है ना, दैट हैज़ रिसेंटली स्टॉप्ड और जस्ट स्टॉप, ये की फ्रेजेस हैं आप इसकी, ये देख लेंगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वहाँ इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ हाल ही में रुक गई हो, यानी हाल ही में कोई स्टॉप हो गई हो, या फिर अभी स्टॉप हुई हो, रिसेंटली स्टॉप्ड और जस्ट स्टॉप्ड। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आ जाएगी। वो कहता है जी कि वाई आर यू आउट ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ कहना है, ऐसे ब्रीद नहीं कहना। यानी आप BREATH, अगर ई होता साथ तो हम इसे ब्रीद कह सकते थे। वाई आर यू आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब है आपकी सांस क्यों फूली हुई है। फिक्रा बना, जो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है उसने वो हाईलाइट कर दिए। यानी हैव यू बीन रनिंग, क्या भागते रहे हो, भागते रहे हो। यानी आप इसका अब मीनिंग ये लें कि समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, और उसके बाद अब तक वो होता रहा है काम, ठीक है, लेकिन अब नहीं हो रहा। इस फिक्रे में चूँकि सांस फूला हुआ है और चूँकि रुका हुआ है तो सवाल किया है ना जी। ऐसा तो नहीं कि कोई भाग रहा था और उसका सांस फूला हुआ था और आप भी साथ भाग रहे थे, आपने सवाल पूछ लिया कि हैव यू बीन रनिंग। यानी कोई भाग रहा था पहले और अब वो रुका हुआ था और उसका सांस फूला हुआ था, आपने पूछा हैव यू बीन रनिंग, कि आप भागते रहे हो। अगला फिक्रा देखें, पॉल इज़ वेरी टायर्ड, पॉल बहुत थका हुआ है। ही इज़ बिन वर्किंग हार्ड, वो सख्त मेहनत करता रहा है। ही इज़ बिन वर्किंग हार्ड का मतलब है ही हैज़ बिन वर्किंग हार्ड, यानी वो सख्त मेहनत करता रहा है, जिद्दोजहद करता रहा है। थर्ड सेंटेंस जी, वाई आर यू सो टायर्ड, वाई आर यू सो टायर्ड, आप इतने थके हुए क्यों हैं। व्हाट हैव यू बिन डूइंग, आप क्या करते रहे हैं। ठीक है, अब इस वक्त वो काम नहीं कर रहा, इससे पहले करता रहा है, यानी माजी में उसने काम स्टार्ट किया, उसके बाद अब तक यानी रिसेंटली स्टॉप हो चुका है, ये अभी जस्ट स्टॉप हुआ है, अभी रुका है। तो सवाल किया व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या करते रहे हैं। अगली एग्जांपल, आई हैव बीन टॉकिंग टू अमेंडा, अमेंडा से बात करता रहा हूँ। इसका तर्जमा भी देख ले मैं कैसे करता हूँ। आई हैव बीन टॉकिंग टू अमेंडा, मैं अमेंडा से बात करता रहा हूँ, एंड शी अग्रीज विद मी, और वह मेरे साथ अग्री करती है, इत्तेफाक करती है। द लास्ट एग्जाम्पल जी, वेयर हैव यू बीन, आप किधर रहे हो। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, यानी आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू, मैं तो आपको तलाश करता रहा हूँ। क्या अब भी वो तलाश कर रहा है? नो, अब तो मिल गया उसे। वो कहता है कि आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू, मैं आपको तलाश करता रहा हूँ।
आगे अगर आप ज़रा देखें तो ये जो तीर बना हुआ है इसमें इसने समझाया है कि यानी हैव और हैज़ बीन प्लस आईएनजी का ये जो फार्मूला है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी माजी में कुछ शुरू हुआ और नाउ अब तक ये होता रहा। इसके लिए अब तक होता रहा यानी रिसेंटली स्टॉप हो चुका है या जस्ट स्टॉप्ड, अभी अभी रुका। इसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करोगे। अब देखें ज़रा बी ऑप्शन में वो क्या कहता है, कहता है कि इट्स बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। आपने देखा ए वाले सेक्शन में उसने कहीं भी साथ टाइम नहीं लगाया कि फॉर के बाद टाइम आया हो या सिंस के बाद टाइम आया हो। हमारे यहाँ वैसे अक्सर लोग ये सिंस और फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई असूल नहीं है कि टाइम साथ आए तो फिर ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। जैसे आपने ए वाले सेक्शन में देखा है, हमने 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उसमें कहीं भी सिंस और फॉर के बाद टाइम नहीं लगा होगा, टाइम के बगैर भी इस्तेमाल हुआ है। अब बी वाले सेक्शन में आपने देखना है कि वो सिंस और फॉर लगा के उसके बाद टाइम लगा के फिक्रे बनाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन जी। कहता है कि इट बिगैन रेनिंग 2 आवर्स अगो। 2 घंटे पहले बारिश शुरू हुई। सिचुएशन बना रहा है, ये कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा नहीं है। इट बिगैन ये तो सिंपल पास का फिक्रा है, और बिगैन के बाद ये जो आईएनजी फॉर्म लगी हुई है ये फॉर्म सिर्फ बिगैन की वजह से इसकी फॉर्म लगी, ये कोई टेंस की फॉर्म नहीं है। इट बिगैन रेनिंग, बारिश शुरू हुई 2 आवर्स अगो, 2 घंटे पहले, एंड इट इज़ स्टिल रेनिंग, और अभी तक बारिश हो रही है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि समवन इज़ गोइंग एंड शी हैज़ एन अम्ब्रेला विद हर, उसके पास अम्ब्रेला है। तो फिक्रा देखें पहला जी, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन रेनिंग, कब से बारिश हो रही है, हाउ लॉन्ग कितनी देर से बारिश हो रही है। तो जवाब है इट्स बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है। इट्स मीन्स इट हैज़ बीन। देखा आपने कि इस फिक्रे में साथ टाइम भी मेंशन करना था, यानी 2 घंटे पहले बारिश शुरू हुई और अब तक बारिश हो रही है। इस फिक्रे में आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया है। उसके बाद देखें, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दिस वे, स्पेशली विद हाउ लॉन्ग के बाद फॉर आएगा एंड सिंस या फिर सिंस आएगा और इसके बाद टाइम आएगा। द एक्टिविटी इज स्टिल हैपनिंग, ये जो एक्टिविटी है अभी तक हो रही है। एज इन दिस एग्जाम्पल, जैसे इस एग्जाम्पल में है कि इट्स बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है। और या फिर ये भी हो सकता है कि इट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड, अभी अभी रुकी है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अभी अभी वो एक्शन रुका है, और ये भी हो सकता है कि अभी यानी एक्शन वो हो रहा है। आगे देखें जी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लर्निंग, एग्जाम्पल देखें, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो। इसका मतलब है यू आर स्टिल लर्निंग इंग्लिश, आप अभी तक इंग्लिश सीख रहे हो। बेन इज़ वॉचिंग टीवी, बेन टीवी देख रहा है। ही इज़ बिन वॉचिंग टीवी ऑल डे, वो सारा दिन टीवी देखता रहा है। ठीक है, और सारा दिन टीवी देखता रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अभी भी देख रहा है। ठीक है जी। थर्ड एग्जाम्पल, वेयर हैव यू बीन, आप किधर रहे हैं। आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू, मैं तो आपको तलाश करता रहा हूँ। फॉर द लास्ट हाफ आवर, यानी कहता है कि मैं पिछले आधे घंटे से आपको तलाश कर रहा हूँ। अब आप मुझे खुद बताएं, ज़रा सोचें, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि ये जो लिखा हुआ ना, द एक्टिविटी इज़ स्टिल हैपनिंग एज इन द एग्जाम्पल, जैसे ऊपर वाली एग्जाम्पल है इट्स बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से बारिश हो रही है, इसमें अभी भी बारिश हो रही है। फिर आगे वो कहता है ये भी हो सकता है कि और हैज़ जस्ट स्टॉप्ड, हो सकता है कि एक्शन रुक गया हो। उसकी एग्जाम्पल ज़रा नीचे आपने देखनी है, ये वाली कि वेयर हैव यू बीन, आप किधर रहे हैं। कहता है आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू फॉर द लास्ट हाफ आवर, मैं आपको पिछले आध घंटे से तलाश कर रहा हूँ। क्या वो अभी भी तलाश कर रहा है उसको? नहीं, अभी तो तलाश नहीं कर रहा, अभी तो वो सामने खड़ा हुआ है, तो उसका जवाब दे रहा है। अगर वो उसके सामने ना होता तो उसे वो कह सकता था कि आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर द लास्ट हाफ आवर, आपको आध घंटे से तलाश कर रहा हूँ। ये तो तब कहा ना उसने जब उसके सामने वो खड़ा हुआ है। ठीक है ना जी। तो अब इसका मतलब है कि अब वो तलाश नहीं कर रहा, अब तलाश करने का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, यानी रिसेंटली ख़त्म हो चुका है। आखिरी एग्जाम्पल देखें, क्रिस हैजंट बीन फीलिंग वेल रिसेंटली,
क्रिस हैज़न बीन फीलिंग वेल रिसेंटली, यानी अभी हाल ही में, रिसेंटली वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। रिसेंटली लफ्ज़ आ जाए, लेटली लफ्ज़ आ जाए, जस्ट लफ्ज़ आ जाए, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल होता है जी। कहता है कि यू कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। फिक्रा देखें जी, सिल्विया इज़ अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर, एक बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर है। शी इज़ बिन प्लेइंग सिंस शी वॉज 8। अब आप देख लें कि जब से वो 8 साल की, यानी जब वो 8 साल की थी तब से लेके अब तक वो क्रिकेट, ये टेनिस जो है वो खेल रही है, और अभी भी वो खेल रही है, यानी इन दिनों में भी वो खेल रही है। ठीक है। अगले एग्जाम्पल देखें, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह दे मीट इन द सेम कैफ़े, एक ही कैफ़े में मिलते हैं, सेम कैफ़े में। देव बीन गोइंग देयर फॉर ईयर्स, वो सालों से वहाँ पे जा रहे हैं, यानी जब पहली दफ़ा वो गए थे तब से लेके अब तक वो जा रहे हैं और बाद में भी जाएंगे। देव बीन गोइंग देयर फॉर ईयर्स, वो सालों से वहाँ पे जा रहे हैं। अब हम देखें इसका सी सेक्शन जी। कहता है कंपेयर आई एम डूइंग एंड आई हैव बिन डूइंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को उसने कंपेयर करना है। ये बहुत गौरतलब एक सेक्शन है, प्लीज़ बी अटेंटिव। डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, मुझे अब आप डिस्टर्ब मत करें। आई एम वर्किंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ या इंतज़ार कर रही हूँ। देखें वो जो एक येलो से सेक्शन में उसने नाउ का लिखा है, यानी समथिंग इज़ हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ। राइट साइड देखें, कहता है आई हैव बिन डूइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, यानी माजी में कुछ शुरू हुआ और नाउ अब तक ये हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यही कमाल है कि आप माजी का टाइम भी साथ घसीट के लेके आते हो, यानी वो भी आप समझते हो कि वो भी डिस्कस हो साथ। जैसे ज़रा फिक्रा देखें, आई बिन वर्किंग हार्ड, मैं सख्त मेहनत करता रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक, अब मैं छुट्टी लेने वाला हूँ, अब मैं ब्रेक करने वाला हूँ, अब मैं वक्फा लेने वाला हूँ। लेफ्ट साइड जब आपने देखा आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। लेकिन राइट साइड में सिर्फ प्रेजेंट की ही बात नहीं हो रही, बल्कि माजी के कुछ टाइम को भी साथ उसने डिस्कस किया कि आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, यानी जब उसने काम शुरू किया था तब से लेके अब तक का टाइम उसने डिस्कस किया कि मैं काम करता रहा हूँ। अब नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक, अब मैं ब्रेक लेने वाला हूँ। फिर देखें लेफ्ट साइड में, वी नीड एन अम्ब्रेला, हमें एक अम्ब्रेला की ज़रूरत है, छतरी की ज़रूरत है। इट्स रेनिंग, जो कि बारिश हो रही है। ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस किया, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर आप देखें राइट साइड पे, द ग्राउंड इज़ वेट, ग्राउंड गीला है। सिचुएशन ज़रा देखें, इट्स बीन रेनिंग, बारिश होती रही है, अभी नहीं हो रही एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी इट्स नॉट रेनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइट नाउ। फिर देखें लेफ्ट साइड, हरी अप, वी आर वेटिंग, हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बट एट द राइट साइड वो कहता है वी बीन वेटिंग फॉर एन आवर, हम एक घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, यानी माजी में इंतज़ार जब शुरू किया तब से लेके अब तक पिछला टाइम भी साथ डिस्कस किया है कि हम एक घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। ये पिछली बात को साथ लेके आना, उसको डिस्कस करना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही कमाल है कि आप पिछली बात को साथ डिस्कस कर सकते हैं। लें जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। I hope I have made everything clear about present perfect continuous जी।